टू फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत आसान से इसके पैरेलल टेबल याद करने की ट्रिक्स देखी थी। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं और एस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो हम लोग इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और किस ग्रुप को क्या नाम स्पेसिफिक नाम दिया गया है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, वो सारी चीजें हम लोग आज वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ग्रुप है वो है एस ब्लॉक। कौन सा है? एस ब्लॉक। पहला ब्लॉक है जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे दो ग्रुप कंटेन करता है। जो फर्स्ट है इसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। क्लियर? जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल्स। क्या कहेंगे हम लोग? एल्कली मेटल्स। ठीक है, हाँ, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इसको हम लोग कहेंगे एल्कली मेटल्स। क्या कहेंगे? एल्कली मेटल्स। ठीक, और जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं हम लोग उसको? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अगर हम लोग की बात करेंगे एल्कली मेटल्स में कौन कौन से ग्रुप हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स में? एल्कली मेटल्स हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्लियर? ये सारे एलिमेंट्स होते हैं एल्कली मेटल्स में। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सारे एलिमेंट्स हमारे होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। किसका? एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट में सारे एलिमेंट्स हमारे मेटल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। किसको? हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे? मेटल। एक्सेप्ट में हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है। अगर हम लोग एक मिनट देखेंगे कि पेरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की पोजीशन हमारी देखो फर्स्ट ग्रुप में भी माना जाता है और उसको 70 ग्रुप में भी माना जाता है। ठीक है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे जब हाइड्रोजन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक भी फिक्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को कभी वर्क आउट नहीं किया जाता। ठीक, एक्सेप्ट में हाइड्रोजन सारे एलिमेंट्स हमारे मेटल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम लोग इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्या देखेंगे? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारा होगा NS। क्या होगा? NS। अब देखना चलो, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS122। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिट में हमारे जो s सबसेल्स होता है, इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, p में हमारे कितने होते हैं? 6, d में हमारे कितने होंगे? 10 और f में हमारे कितने होते हैं? 14। क्लियर? तो s ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122। एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा जाए आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वो एस ब्लॉक में ही एंटर करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में ही एंटर करेगा, अदरवाइज एंटर नहीं करेगा। जैसे देखो एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे पहला हाइड्रोजन है, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1H1। क्या हो जाएगा? 1H1 या 1X1। ठीक है, जैसे दूसरा हमारा लिखा हमने सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हुआ? s ऑर्बिट में। किसमें हुआ? s में। तो s से हमें ये पता चला कि जो सोडियम एलिमेंट्स है, सोडियम एलिमेंट्स किस ब्लॉक का है? s ब्लॉक का। किस ब्लॉक का है? s ब्लॉक का। ठीक है, ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे सोडियम के बाद हमने लिखा पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 90। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। क्लियर? तो हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन किसका है? s में, वो भी कितना है? 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है और s में पैरेलल
वन। तो वन इलेक्ट्रॉन हमें ये आइडेंटिफाई कर रहा है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। लेकिन एस ब्लॉक में एस में कितना इलेक्ट्रॉन? वन। वन इलेक्ट्रॉन में ये आइडेंटिफाई कर रहा है। पीरियड कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। क्या जाएगा? फोर्थ पीरियड। एस इलेक्ट्रॉन गया, एस ब्लॉक हो जाएगा, ग्रुप कौन सा हो जाएगा? वन। कितना हो जाएगा? वन। हाँ ठीक है, इसी तरह से पहले चीज और समझते हैं। इस पैरेंट टेबल में हमारे 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, जिसको लोग कहते हैं ग्रुप। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जिसको लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? ग्रुप। क्या कहेंगे हम लोग इनको? ग्रुप। ठीक। और 7 हॉरिजॉन्टल रो होती है। कितनी होती है? हॉरिजॉन्टल रो होती है 7। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 7 हॉरिजॉन्टल रो होती है, जिनको हम लोग कहते हैं ग्रुप। ठीक है। तो एस ब्लॉक का अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा, इस ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का, जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को एल्कली मेटल्स कहते हैं। और उसके आउटर मोस्ट सेल में एस में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक। ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एस सेल्स। ठीक। तो हम लोग उससे ये फाइंड करेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप। ठीक। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 37 रुबिडियम। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्लियर, 4s2 3d10 क्या जाएगा? 3d10 क्या हो? कितना हो गया? 2 2 4 6 10 12 18 20 30। ठीक है। यहाँ क्या जाएगा? 4p6। अब यहाँ क्या जाएगा? 5s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? s में। s में इलेक्ट्रॉन जहां हमें ये बता रहा है, ये हमारा s ब्लॉक के एलिमेंट्स है। और वन आउटर मोस्ट सेल में आया है, कितना है? 1। तो s में अगर एक हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मैं ये बता रहा तो फर्स्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप होगा? फर्स्ट ग्रुप, ये वाला। ठीक है। ठीक। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक पे यही होगा। ns12 2 क्या होगा? ns12 2। ठीक। हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है? मेटल। क्या है? मेटल। एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। क्लियर। अब देखो ये बात हो गई हमारी एस ब्लॉक की। अब हम अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे के एलिमेंट में, जैसे इसको कई मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। जैसे देखो अगर हम लोग ये लिखा सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मेथड से करते थे 2, 8, 1। क्लियर। जितने पीरियड में हमारा इलेक्ट्रॉन गया है, देखो 1 2 3 पीरियड में गया, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। और आउटर मोस्ट सेल से पहले वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। मतलब सेल हमारी कंप्लीट है। तो उससे भी पता चलेगा इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा 3rd। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। अब इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 90। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आउटर मोस्ट सेल से पहले वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो जितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा ग्रुप। ग्रुप कितना हो जाएगा? 1। देखो 1 2 3 4 पीरियड हमारा कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। इस मेथड से हम लोग इसके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो अब हम लोग आते हैं पी ब्लॉक पे। किस पे आते हैं? पी ब्लॉक पे। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल्स। इसमें एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप को कहते हैं एल्काइल अर्थ मेटल। इसमें एलिमेंट होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम एंड रेडियम। क्लियर। अब लोग चलते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है। पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स होते हैं 6। कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर पी सब सेल्स में हम लोग देखेंगे टोटल एलिमेंट टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? क्या सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अगर पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट देखेंगे, टोटल एलिमेंट्स होते हैं 37 एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्या? एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम एक हमारा एक्सेप्शनल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? एक्सेप्शनल एलिमेंट है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को एस ब्लॉक में एंटर नहीं किया गया है। किसमें? हीलियम को पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में एंटर किया, क्योंकि ये
हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लीडियम का करेंगे, लीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 1s2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और s में जा रहा है, p में इलेक्ट्रॉन जाने लगा, बट इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। देखो इसकी हीलियम की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको p ब्लॉक को रखा गया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नोबल गैस से मैच करते हैं। ये ठीक है, किससे मैच करती है, नोबल गैस से, इसको लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तो इनर्ट गैस। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक हम लोग बात करते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसकी बात करते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स की, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक भी लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो इसकी बात करें हम लोग, टोटल ग्रुप कितने होंगे, टोटल ग्रुप होंगे 6, कितने होंगे 6, टोटल ग्रुप हमारे पास होंगे 6। देखो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, हर ग्रुप को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ठीक है, हर ग्रुप को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। पहले वाले ग्रुप कहते हैं बोरॉन फैमिली, क्या कहते हैं हम लोग, बोरॉन फैमिली। ठीक है, जिसको ग्रुप नंबर 13 नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, ग्रुप नंबर 13। इसको 14 वाले हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली। देखो ग्रुप नंबर बदल लेते हैं, ग्रुप नंबर 13 जिसको हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली, क्या कहते हैं हम लोग, बोरॉन फैमिली। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 को बोरॉन फैमिली क्या कहते हैं हम लोग, बोरॉन फैमिली। अब देखो सेकेंड, ये ग्रुप नंबर 13 हो गया। ग्रुप नंबर 14 अगर हम लोग देखेंगे, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 को हम लोग कहेंगे कार्बन फैमिली, क्या कहेंगे, कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 कौन सा ग्रुप आया, ग्रुप नंबर 15 जिसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली, क्या कहेंगे हम लोग इसको, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 16 देखो, ग्रुप नंबर 16 को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्या कहते हैं हम लोग इसको, ऑक्सीजन फैमिली। इसके बाद ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 को हम लोग कहते हैं हैलोजन फैमिली, क्या कहते हैं हम लोग इनको, हैलोजन फैमिली। ठीक, इसके बाद लास्ट है हमारा ग्रुप नंबर 18, क्या, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को हम लोग कहते हैं नोबल गैस, क्या कहते हैं, नोबल गैसेज ये हमारी होती है, इन्हीं हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस, और इन्हीं हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप, क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 6 ग्रुप में डिवाइड है। पहला ग्रुप होता है मेरा 13, दूसरा होता है 14, तीसरा होता है मेरा 15, चौथा होता है मेरा 16, ठीक है, 16, 17 और 18, ये हमारे ग्रुप होते हैं। 13 को बोरॉन, 14 को कार्बन, 15 को नाइट्रोजन, 16 को ऑक्सीजन, 17 को हेलोजन, क्या कहते हैं, हेलोजन, और 18 को हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस, क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। अगर इनका हर ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हर ग्रुप के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब पहले हम पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो अगर हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, देखो पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP126, हो जाएगा NS2 NP126। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनमें NS2 और NP6, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखो बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1, ठीक। कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP2। नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP3। ऑक्सीजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP4। हेलोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP5। एक नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP6। ये ग्रुप वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन है। किस वाइज है? ग्रुप वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि हम लोग ग्रुप वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हम कितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें लेकिन ग्रुप वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बोरॉन फैमिली का ऑर्गन सेल में NH2NP1, कार्बन के NH2NP2, नाइट्रोजन के NH2NP3, ऑक्सीजन का NH2NP4, हेलोजन फैमिली का NH2NP5, नोबल गैसेस का NH2NP6। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल भी होते हैं हमारे, नॉन मेटल भी होंगे और मेटोलाइट्स भी होंगे। मेटोलाइट्स की बात करें, देखो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और कई लोग पोलोनियम, ये हमारे मेटोलाइट्स होते हैं जो जिग-जैग पोजीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिग-जैग पोजीशन। ठीक है, क्या बनाते हैं? हमारे जिग-जैग पोजीशन जो हमारे मेटोलाइट्स है। क्या है? मेटोलाइट्स। ठीक है, मेटोलाइट्स हमारे जिग-जैग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे जिग-जैग पोजीशन बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 10 भी होता है हमारा। ठीक है, लेकिन कई लोग 10 को नहीं मानते, लेकिन एक चीज जानना है, कई बुक में 8 मेटोलाइट्स दिए गए हैं, कई बुक में 7 दिए गए, तो जिग-जैग पोजीशन में हमारे सारे मेटोलाइट्स होंगे। अगर अब हम लोग बात करेंगे मेटल की, ठीक, नॉन मेटल की, ये भी हमारा नॉन मेटल है, ये भी हमारा नॉन मेटल, ये भी हमारा नॉन मेटल, ये दोनों ग्रुप 17 और 18 ग्रुप हमारे नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। अब देखो जब हम बोरॉन फैमिली में चलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, गैलियम हमारा मेटल है, इंडियम हमारा मेटल है, ठीक, बिस्मथ हमारा मेटल है, लेड हमारा मेटल है, ठीक है ना, सेलेनियम मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। ठीक, 17 और 18 ग्रुप हमारा नॉन मेटल ही होता है। कैसा होता है? नॉन मेटल। ठीक है, ये अपने कुछ बेसिक जानकारी है पी ब्लॉक एलिमेंट पेरियोडिक टेबल की। अब वो प्रॉपर्टीज इसकी बाद में डिस्कस करेंगे जब उनका चैप्टर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये जैसे इस अब बात करेंगे पूरी पेरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में एक ऐसा एलिमेंट्स है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल, लेकिन ब्रोमीन हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है एट अ रूम टेम्परेचर। तब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल होते हुए भी हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। ठीक, देखो ये सारी हमारी नोबल गैसें हैं जिनको लोग इनर्ट गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैसें। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखो जैसे हम लोग एक करके देखते हैं, हर ग्रुप के फर्स्ट, हर फैमिली के फर्स्ट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। जैसे हमने देखा बोरॉन, बोरॉन का टर्म नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1। क्लियर? दूसरा हमारा है कार्बन, कार्बन का टर्म नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2। क्लियर? तीसरा हमारा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का टर्म नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p3। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे टर्म नंबर 8, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन के बाद हमारा क्या आता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p5। क्या हो जाएगा हमारा? 2p5, एटॉमिक नंबर तो 9 मिलता है। ठीक है, अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 10। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। अब देखो, ठीक है, आउटर मोस्ट में बोरॉन फैमिली में 1 आया, कार्बन फैमिली में 2 आया, नाइट्रोजन फैमिली में 3 आया, ऑक्सीजन फैमिली में, तो हेलोजन फैमिली में और नोबल गैसेस में। ठीक है, तो ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं फैमिलीज वाइज। इस वाइज फैमिलीज वाइज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लोग इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो
जो पी ब्लॉक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई होगी। आप लोगों की जो डाउट होंगे, जो समस्याएं नीचे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस है ना, ये सारे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हमारी बात आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसके अब लोग बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो अब लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। हाँ, अब देखो हम लोग डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा थोड़ा अच्छा भी हम लोग इसको कह सकते हैं और हम लोग इसको खतरनाक भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे पहली बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा कहां से स्टार्ट होता है? देखो ये हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। कहां तक चलता है? ग्रुप नंबर 12 तक। ये हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें टोटल एलिमेंट्स हैं कितने? 40। कितने हैं? 40। ठीक, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लोग इधर डिस्कस करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फिर सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखा होगा हमारा NS 0 to 1 0 to 2। ठीक है, 0 भी होगा 2 भी होगा, N-1 D 1 to 10। ये हमारा होगा डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात आगे 0 से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि पैरेडियम एक ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक में, पैरेडियम एटॉमिक नंबर होता है 46। ये रहा वो एलिमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें s में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा गया है? NS02 क्या लिखा गया है? NS02। ठीक है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं पैरेडियम में, s ब्लॉक में। ठीक है, अब देखो एक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। दूसरी बात, इस ब्लॉक में सारे एलिमेंट मेटल है। क्या है? मेटल। इस ब्लॉक में सारे एलिमेंट हमारे क्या है? मेटल। एक दो एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं, वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इससे खास एलिमेंट है इसमें जो है मरकरी है। मरकरी ये हमारा लिक्विड स्टेट में होता है बट मेटल है। क्या है? मेटल। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें, इसकी लिक्विड की बात करें, एट रूम टेम्परेचर हमारा ब्रोमीन होगा और मरकरी होगा। ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल होगा। क्या है? नॉन मेटल। और मरकरी हमारा मेटल है। क्या है मेरा? मेटल। क्लियर? मरकरी मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल। होल पेरियोडिक टेबल ओनली 2 elements are found in the liquid state. First is the non-metal for bromine and second is the metal for mercury. Clear? ठीक है, at a room temperature. Condition is applied room temperature. ठीक है, अब देखो अब लोग डी ब्लॉक के सारे ग्रुप की बात करना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH0 होगा। सारे एलिमेंट्स वाले मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। अब जो हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करेंगे, सबसे पहले हमारा ग्रुप आता है ये, जिसको हम लोग कहते हैं 12th ग्रुप। क्या कहते हैं? 12th ग्रुप। इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको डी ब्लॉक में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डी और ब्लॉक, जो डी ब्लॉक होता है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। ट्रांजिशन मींस होता है वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 12, ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, कुछ इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं डी ब्लॉक में। सबसे पहले एक्सेप्शनल हमारा आता है क्रोमियम। ठीक, क्रोमियम का आउटर मोस्ट शेल में डी में एस में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसे समझिए। जैसे देखो क्रोमियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 24 क्या हो जाएगा मेरा? 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 4s1 और यहाँ हमारा क्या जाएगा? 3p5। यहाँ थोड़ा s में इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका रीजन ये है कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन होने से ये हाफ वेट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ वेट। सेम ऑफ ऑर्बिटल में इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आप लोगों में। ठीक, इसी रूल में सेकंड हमारा होता है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और d में कितना रहेगा 10। ये हमारा यहाँ प्रॉपर d पे हमारा फुलफिल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है फुलफिल्ड। इसी वजह से इसको इस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। तो इसी अकॉर्डिंग कॉपर भी हमारे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इसी में ग्रुप एक एलिमेंट आता है टेक्नेटियम, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट्स हमारा क्या है, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट्स हमारा टेक्नेटियम। ठीक, जो 12 ग्रुप है इसको डी ब्लॉक में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि these element do not show the variable valency। इनके अगर वैलेंसी की बात करेंगे only for +2 and other elements are show the variable valency +2 +3 +4 +6। ये हमारा होगा, इसको हम लोग कहेंगे 3D सीरीज, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। 39 से लेके कैडमियम तक हम लोग कहेंगे 4D सीरीज, क्या कहेंगे 4D सीरीज। 57 से लेके 80 तक, 57 और 72 से लेके 80 तक इसको लोग कहेंगे 5D सीरीज। और 89 से एक्टिनम से सोडियम, उसके बाद Cn तक 112 तक इसको लोग कहेंगे 6D सीरीज, क्या कहेंगे हम लोग इसको 6D सीरीज, क्या कहेंगे हम लोग 6D सीरीज। ये कहां पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होती है हमारी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है पीरियड नंबर 4 से। पीरियड 4 होगा लेकिन सीरीज हमारी 3D 4D 5D 6D होगी। ठीक, क्लियर। हाँ, अब जो ग्रुप नंबर 11 होता है इसको लोग कहते हैं कोइंगेज एलिमेंट्स, क्या कहेंगे कोइंगेज एलिमेंट्स। इन जितने एलिमेंट्स हैं सबसे ज्वेलरी फॉर्मेशन की जाती है, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। इन एलिमेंटों का यूज किया जाता है किसमें, ज्वेलरी फॉर्मेशन में। अब ग्रुप नंबर 10 इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसके लिए ऑर्गेनिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जब रिडक्शन किया जाता है या हाइड्रोजनेशन रिडक्शन किया जाता है समझो, या इसको लोग कहते हैं रिडक्शन एलिमेंट्स, निकेल पैलेडियम एंड प्लैटिनम। जब किसी भी एल्कीन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन किया जाता है तो इन एलिमेंटों की प्रेजेंस होती है निकेल पैलेडियम एंड प्लैटिनम, निकेल पैलेडियम एंड प्लैटिनम। ठीक, डी ब्लॉक हमारा कहां तक होता है, ग्रुप नंबर 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। ये हमारा काम क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या होगा मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, ठीक है, ये हमारा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहा गया क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कई एलिमेंट्स में ऐसे हैं कि हर एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जैसे मैग्नीज, अगर 3D सीरीज की बात करेंगे तो हाईएस्ट वैलेंसी शो करेगा। ठीक, अगर 3D की बात करेंगे जैसे इधर हो गया पोटेशियम, हाईएस्ट वैलेंसी शो करेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हर एलिमेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी न किसी रूप में फेमस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया मेरा डी ब्लॉक। अब आता है मेरा एफ ब्लॉक। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग सबसे पहले इसकी डिस्कस करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा दो सीरीज में डिवाइड होता है। पहली सीरीज है लैंथेनाइट एंड दूसरी सीरीज है एक्टिनाइट। क्या है एक्टिनाइट। तो पहले हम लोग दोनों सीरीज को देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं इसका लैंथेनाइट और एक्टिनाइट क्या कैसे क्या है। ठीक है, देखो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट का सबसे पहले हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। एफ ब्लॉक का क्या होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, क्या होगा NS2 n-1, ठीक। NS2 क्या हो जाएगा NS2 n-1 D 0 to 1, इलेक्ट्रॉन कहां से होंगे 0 से लेके 1 के बीच में, फिर होगा मेरा n-2 F, इलेक्ट्रॉन कहां से होगा 1 से लेके 14 के बीच में। ये हमारा होता है d ऑर्बिटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये हमारा होगा d ऑर्बिटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो d ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है, d ऑर्बिटल हमारा दो सीरीज कंटेन करता है, कितनी सीरीज, दो सीरीज, सॉरी f ऑर्बिटल, f ब्लॉक, हम लोग गलत थोड़ा बोल दिया था। f ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 n-1 d 0 to 1 n-2 f1 to 14, ठीक है। अब देखो f ब्लॉक में दो सीरीज मेंटेन होती है, होती है लैंथेनाइट सीरीज और एक होती है एक्टिनाइट सीरीज, ठीक। लैंथेनाइट हमारे एलिमेंट कहां से होते हैं 58 से लेके हमारा चलता है 71 तक, ठीक है। और एक्टिनाइट में हमारे एलिमेंट होते हैं 90 से लेके 90, जिसको हम लोग कहते हैं थोरियम, 90 से हमारा चलता है 103 तक, ठीक। जो रेडियो जो एक्टिनाइट एलिमेंट्स है, एक्टिनाइट सीरीज में सारे एलिमेंट्स हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिनाइट सीरीज में जितने एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब एक्टिनाइट सीरीज की सबसे खास बात होती है एक्टिनाइट और लैंथेनाइट की दोनों की जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है +3 होती है, कितनी होती है +3, ठीक है। कितनी होती है हमारी +3 होती है, ये आपको ध्यान रखना। देख लो ये सारे एलिमेंट्स हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। एक बात और कि 92 एटॉमिक नंबर 92, तो जितने एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स हमारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिसको लोग कहते हैं मैन मेड एलिमेंट्स, क्या कहते हैं मैन मेड एलिमेंट्स। इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज और अप्लाई होती है, लेकिन जो मैन है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक में एक्टिनाइट सीरीज को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं मेटल। एक बात और इसी से रिलेटेड है पेरियोडिक टेबल से आपको ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 1 क्या देखो इधर हम लोग लिखते हैं ग्रुप नंबर 1 2 और इधर 30 40 50 60 70 और 80, ठीक। यहाँ 4 ले लेंगे हम लोग, है ना, तो सही रहेगा। देखो ग्रुप नंबर 1 2 30 40 50 60 70 एंड 80, इस ग्रुपिंग ग्रुप को हम लोग कहते हैं मैन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या कहते हैं मैन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक। या ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या हम लोग कहते हैं मैन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं मैजिक नंबर, बहुत फेमस है। मैजिक नंबर से हम लोग ये पता चल जाता है कि किस ग्रुप में किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स है। देखो मैजिक नंबर, देखो मैजिक नंबर से ये पता चलता है कि किस ग्रुप किस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। देखो मैजिक नंबर पीरियड नंबर फर्स्ट कितने एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, कितना हो गया 2। पीरियड नंबर सेकेंड कितना हो गया 8। पीरियड नंबर 4 कितने हो गए थर्ड 8। पीरियड नंबर 4 कितने एलिमेंट हो जाएंगे 18। पीरियड नंबर 5 कितने हो जाएंगे 18। पीरियड नंबर 6 कितने हो जाएंगे 32। पीरियड नंबर 7 एलिमेंट्स कितने आएंगे 32। ये हमारा होता है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर में बड़े ग्रुप पेरियोडिक टेबल आसान होती है हमें बनाने के लिए, ठीक है। फिर तो मैजिक नंबर अभी आगे भी है सिलेबस में, तो वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पेरियोडिक टेबल का कॉमन इंट्रोडक्शन, ठीक। कि पेरियोडिक टेबल हमारी कैसी होती है, कैसे क्या इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आप पावर रूल्स। आप पावर रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कोई एक्सेप्शनल केस भी हमारे में वो भी हमें पढ़नी है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें याद ही रखने हैं। कुछ इसमें ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है, जैसे फ्लोरीन, जैसे ये एलिमेंट लिखा फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की। इन्हीं एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेल्टिंग ऐसे अपने टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है, ठीक।